अस्सलामुअलैकुम। एथेंस जो कि ग्रीस में एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स चलते थे और वहीं से ओलंपिक्स गेम की शुरुआत हुई थी। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा होता है और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे आते हैं। वक्त गुजरता जाता है और कंपटीशन मुश्किल तरीन होता जाता है, लेकिन बाहर से लोगों का शोर भी इतना ज़्यादा आता है और नेगेटिव कमेंट्स आने लगते हैं कि ओ आप तो इस रेस को पूरा नहीं कर पाओगे, आगे बहुत बड़ी मुश्किलात हैं, आप मर जाओगे। और बहुत सारे लोग ऐसे सारे कमेंट्स के इन्फ्लुएंस में आके रेस को छोड़ देते हैं। फिर ऐसा होता है कि आखिरकार 10 इंसान ही उस रेस में पार्टिसिपेंट्स बचते हैं जिनकी बहुत ज़बरदस्त विल पावर होती है। रेस मुश्किल तरीन होती जाती है, लेकिन आखिरकार एक ही शख्स ऐसा होता है जो इस रेस में पार्टिसिपेट करता है और आखिर तक पार्टिसिपेट करता है और उस पूरी रेस को ख़त्म कर देता है और जीत जाता है। अब लोग उसको ये तो कह रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम गिर जाओगे, तुम्हें तुम्हारी जान को ख़तरा है, इस रेस को छोड़ दो। लेकिन उस इंसान से जब पूछा गया कि तुमने ये कैसे कर लिया, हज़ारों हाँ लोग इस रेस से बाहर हो गए, किसी ने छोड़ दी, कोई गिर गया, लेकिन आपने कैसे कर लिया? तो जब उसको पूछा गया तो उसका कोई जवाब नहीं था। उसका रीज़न ये था कि वो इंसान सुन नहीं सकता था। हमारी ज़िंदगी में भी बिल्कुल यही असूल लागू होता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो कि हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये रेस बहुत मुश्किल है, ये ज़िंदगी की रेस है, आप नहीं कर पाओगे। तो कभी भी आपने नेगेटिव साइड नहीं देखना है, बल्कि हमेशा पॉजिटिव साइड देखना है। और इसी तरीके से आप ज़िंदगी की रेस में लोगों की बातें सुने बगैर आप आगे बढ़ जाओगे। कुछ दिन पहले मैं एक वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहा था जिसका नाम था फैमिली अर्काइव फैमिली अर्काइव्स। ये एक कम्युनिटी वर्कशॉप थी। वहाँ पे एक इंसान ने अपनी स्टोरी शेयर की। स्टोरी नहीं थी बल्कि उसने किसी बुक में पढ़ा था, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाय की घोंट ख़त्म कर देता हूँ। तो वहाँ पे होता ऐसे है कि वो जो एक लेडी है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि उसने एक बुक में पढ़ा था, या उसको उसने ये चीज़ बुक में पढ़ने के बाद अपने साथ रिलेट करके ये एक्सपीरियंस की। बात इस तरह से है कि उस लेडी ने, जब वो अपनी बात बताती है कि उसके पेरेंट्स और उसके जो बहन भाई हैं उनके भी वही सेम पेरेंट्स होंगे। तो उसने ये कहा कि क्योंकि वो एक अलग टाइम पीरियड में जो बच्चा पैदा होता है, से फॉर एग्जाम्पल एक 5 साल पहले पैदा होता है, एक 5 साल के बाद पैदा होता है। उसने कहा कि उन दोनों बच्चों के लिए उसके उसके जो पेरेंट्स हैं उनको देखने का नज़रिया बहुत अलग है, क्योंकि जो वो पेरेंट्स पहले थे वो अब नहीं रहे, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस, उनका टाइम, जिस टाइम में कोई इंसान पैदा होता है, अब जो दूसरा बच्चा है वो 5 साल के जब बाद पैदा होता है, या फिर हमारा यानी यानी कि जो भी एक्सपीरियंसेस उनके थे वो बहुत डिफरेंट थे। उसका रीज़न ये है कि इंसान हमेशा इवॉल्व कर रहा होता है। लेकिन अब जब हम दूसरों की निगाहों से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें लगता है कि हम बहुत गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। गलत और सही की जो भी नैरेटिव्स हैं ये हमें बाहर से जब इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, तो फिर हमारा वहाँ पे बहुत कम ही उस ज़िंदगी में मुदाखलत बच जाती है, डिसीजन मेकिंग से लेके हर बात। इसलिए इंसान को हमेशा अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए और कभी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग आपकी ज़िंदगी में क्या कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान को हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ देखनी है और अपने अंदर से जो उसको एक पॉजिटिवनेस हमेशा अंदर से आती है। अंदर की आवाज़ कभी इंसान को गलत रास्ता नहीं दिखाती है। इंसान को उसे फोकस करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए। और अपना जो हर इंसान की ज़िंदगी का यूनिक सफ़र है, यूनिक सर्कमस्टांसेस है, यूनिक रिसोर्सेज हैं, यूनिक टाइम फ्रेम है, सब कुछ यूनिक है। इनफैक्ट हमारे फिंगरप्रिंट्स भी किसी के साथ मैच नहीं करते हैं। हर इंसान डिफरेंट है। हर इंसान अपने मतलब उसके अंदर अपने 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 डिफरेंसेस हैं, अपनी पर्सनैलिटी है, अपना टाइम फ्रेम है। तो इंसान को हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि बाहर के इन्फ्लुएंसेस उसके ऊपर बहुत कम असर असर करें। नेगेटिव वाले, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस इंसान को ज़रूर कबूल करने चाहिए। जहाँ भी आपको लगता है कि
कोई चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, आपको परेशान कर रही है, कोई इंसान है, कोई कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इन्फ्लुएंस करती है आपके मूड को, आप वहाँ से ऐसे लोगों के पास जाइए, ऐसे लोगों से बात कीजिए, ऐसी बुक्स पढ़िए जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करें, जो कि हमेशा आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। तो जब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनकी वफ़ात होगी, तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी को अगर मैं सम करूं तो वो यही है, बी पॉजिटिव। बस हमेशा पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखो, हमेशा पॉजिटिविटी की बात हो। पॉजिटिविटी ही ज़िंदगी है। जहाँ पे नेगेटिविटी आएगी वहाँ पे अंधेरे आ जाते हैं, और जहाँ पे अंधेरे आ जाते हैं वहाँ पे ज़िंदगी की जो ये बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, ये मांद पड़ जाती है, ये ठंडी हो जाती है। और इंसान को ऐसे लगता है कि वो जो ज़िंदगी के अंदर गरमाइश है वो कहाँ जाती है। वो इसीलिए गरमाइश, जब हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि जिनको मैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बोलता हूँ, इसलिए हमेशा फोकस करना चाहिए कि इंसान को सच पे रहना चाहिए, हक पे रहना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें सीखनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें शेयर करनी चाहिए, जैसे कि मैं आपसे कर रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हो। खुदा हाफिज़, टेक केयर।